बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, दावा किया जा रहा है कि अमरीकी डॉक्टर्स का एक वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, इमरान खान से जल्द मुलाकात मुतवक्के है और अलीमा खान का गिव एंड टेक वाला बयान इसी सिलसिले की एक कड़ी है। क्या इमरान खान डील के लिए राज़ी हो जाएंगे? पीटीआई की सफ़ों से क्या खबर आ रही है? देखें, मेरा ख्याल है कि 3 साल और 3 महीना का वक्त है जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो हालिया सियासी लड़ाई है, इस पूरे 3 साल 3 महीने में हम एक बात हमेशा, जब इस लड़ाई के मुख्तलिफ पहलुओं को रिपोर्ट करते रहे, एक बात तो हम हमेशा कहते रहे कि इसमें हिकमत अमली इमरान खान की है और जवाबी हिकमत अमली हुकूमत की है। सही। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं, काउंटर स्ट्रेटजी। सही। काउंटर स्ट्रेटजी जो है वो हुकूमत की है। इमरान खान तेज़ भागना शुरू होता है, हुकूमत तेज़ भागना शुरू हो जाती है। इमरान खान स्लो डाउन होता है, हुकूमत स्लो डाउन हो जाती है। इमरान खान लेफ़्ट मुड़ता है, वो लेफ़्ट मुड़ जाते हैं। वो राइट मुड़ता है, ये राइट मुड़ जाते हैं। सही। लेकिन अब पहली मर्तबा आप ये देखें कि इस 3 साल और 3 महीने के वक्त में पहली मर्तबा जो है वो, जिसको आप अगर टर्म देना चाहें तो ये इंफॉर्मेशन डिज़ास्टर है जो सबसे बड़ा चैलेंज बनकर पीटीआई का सामने आया। सही। यानी तहरीक इंसाफ में कौन किसे ट्रस्ट करे, और ये बड़ी ही, जिसे कहते हैं कि ये इसे मास्टर स्ट्रोक आप कह सकते हैं कि अभी तक का पीटीआई के ख़िलाफ़ खेला गया सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक है वो यही है कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसको यकीन किया जाए। और ये किसी भी सियासी जमात के लिए ये एक जहर कातिल आप इसको कहेंगे, समझ सकते हैं। यानी कि इमरान खान तक रसाई रोक दें और उसके बाद नीचे धड़े हों, सबके अपने अपने फॉलोअर्स हों, सब अपनी अपनी बोली बोल रहे हों। तो इस वक्त 2 एक्सट्रीम्स हैं। मैं आपके सामने दोनों एक्सट्रीम्स रख देता हूँ। एक जो मेरी पीटीआई के लोगों से बात हुई, एक वो जो अंसार अब्बासी रिपोर्ट कर रहे हैं, एक वो जो मुनीब फारूक बात कर रहे हैं। सही। अब आप जब ठंडे दिल से बैठ के इन तीनों के ऊपर बात करते हैं ना, तो तीनों के हक में आपके पास दलाइल मौजूद है। गोया ब्लैक एंड वाइट ख़त्म हो गया है, अब एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया क्रिएट हो गया है। एंड आई थिंक कि ये तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ अब तक की सबसे कारामद चाल साबित हुई है। अच्छा। इससे पहले वाली हर स्ट्रेटजी जो है वो मुंह के बल गिरी है। ये कब तक रहती है, ये इसके बारे में मैं, ज़ाहिर है कि मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं होना कि मैं प्रेडिक्ट करूँ कि ये कब तक कामयाब होगी। हो सकता है एक्सट्रीमली कामयाब हो जाए, हो सकता है इसका भी हाल वही हो जो पहले होने वाली जितनी डेवलपमेंट्स हैं उनका हुआ। पहले तो आप आगाज़ में ज़रा वो एक्सट्रीम सुनवा दें जो मुनीब फारूक ने गुफ्तगू की है, एंड जब आप उस पर सोचने लगते हैं तो दैट ऑल्सो मेक सेंस। सुने। खान साहब अब अपने इर्द गिर्द घेरा तंग महसूस कर रहे हैं, कोई रास्ता नहीं निकल रहा, इसीलिए वो अब कभी एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात, कभी डील, कभी बात कर, मेरे से बात कर लें। वो कोई 3 मुद्दों पे बात नहीं होनी। वो बात ये होनी है कि यार मेरी जान कब छोड़नी है आपने। लेकिन आप इसमें जो कॉन्ट्रडिक्शन है, अगर आप उसको असेस कर पाए कि एक जानिब में इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये मेरा मैंडेट चोरी किया और एस्टेब्लिशमेंट ने किया, एस्टेब्लिशमेंट की मदद से सारा धांधली हुई। फिर इमरान खान साहब उन्हें एक्यूज कर रहे हैं ना, तो साथ ही फिर इमरान खान साहब कहते हैं मैंने उसी जिसको मैं एक्यूज कर रहा हूं, मैंने उसी से बात भी करनी है। ये दोनों चीजें पैरेलल नहीं चल सकती, इनका नतीजा भी नहीं निकल सकता। लिहाजा इस आप बात यह है कि दिस ऑल्सो मेक सेंस। जब आप अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू सुनते हैं, जो जाहिर है कि अभी तक के जो पीटीआई स्टैंडर्ड्स थे उसमें आकर जब अलीमा खान कहेंगी कि गिव एंड टेक, कुछ दो कुछ लो, क्या इमरान खान गिव करे, बैठे बात करें, ये बात उसके ऊपर इमरान खान से मंसूब नहीं की, ये उन्होंने खुद से नहीं। जब आप देखें, इससे पहले भी अलीमा खान साहिबा जब आकर बात करती हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग सबसे ज़्यादा ट्रस्ट जिसकी बात को करते हैं कि ये इमरान खान का एग्जैक्ट मैसेज देती हैं, वो अलीमा खान ही। सही। वो बैरिस्टर गौहर की बात को ट्रस्ट नहीं करते, वो फैसल चौधरी की बात को ट्रस्ट नहीं करते, वो अली अमीन गंडापुर की बाहर आके की हुई बात को ट्रस्ट नहीं करते, वो किसी भी और रहनुमा की बाहर आकर सबसे ज़्यादा जिस पर ट्रस्ट करते हैं वो तो अलीमा खान पे करते हैं ना। तो जब आप इस बात को सुनते हैं, और जाहिर है कि ये तो अब एक फैक्ट है ना, आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि लड़ाई जो है वो शहबाज शरीफ और इमरान खान की है। लड़ाई जिनकी है उन्हीं के दरमियान। साइड किक तो साइड किक है ना, मेन एक्टर या जो मेन रोल है वो वहाँ पर नहीं है। मैं आपके सामने अब वो दोनों तीनों जो है ना वो एक्सट्रीम्स रख देता हूँ। एक तो ज़ाहिर है कि अडयाला जेल के अंदर का जो तासुर है, जो मेरी पीटीआई के लोगों से बात हुई है, वो एक अलहदा से आपको एक्सट्रीम दिखाता है। और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं यानी कि
तज्जिया वाले की बात नहीं कर रहा, सही, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो अंदर जाकर तबातुर के साथ मुलाकातें करते हैं। सही, सही। और वो जो वहाँ से अपनी असेसमेंट और कुछ कोट एंड कोट चीज़ें बता रहे हैं, वो आपको एक 360 का डिफरेंट एंगल दिखाती हैं। ये वाली गुफ्तगू जो है ये आपको एक अलहदा से एंगल दिखाती है। साथ में जो अंसार अब्बासी ने बात की, लेकिन 2-3 चीज़ें जो हैं उस लिटमस टेस्ट पर इसको परखेंगे, क्योंकि मैं आपको ये ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि इमरान खान खफा हैं, इमरान खान नाराज़ हैं, इमरान खान गुस्से में हैं, वो किस पर हैं, क्यों हैं, और अपसेट भी हैं। सही, जाहिर है कि ये एक नॉर्मल हालात में तो नहीं, अपसेट तो खैर ये तीनों चारों चीज़ें जो हैं वो तो इमरान खान को गिरफ्तार होने के बाद से ही होनी चाहिए थी। ये इस वक्त क्यों और किस बुनियाद के ऊपर हो रहा है, इसको ज़रा देख लेते हैं। पहले तो ज़रा जनाब वो जो ज़ाहिर है कि अच्छा दूसरा इरफान सिद्दीकी ने जो सवाल किया कि कुछ दो और कुछ लोग के मानी NRO नहीं तो क्या है, जब आप अलीमा खान साहबा की गुफ्तगू सुनते हैं तो फिर ज़ाहिर है कि सवाल तो फिर ये सवाल होगा। अब एक एक्सट्रीम ये है कि तारीख कानूनी व सियासी मुस्तकबिल, इमरान खान अमेरिका से आए डॉक्टर से मिलने के लिए तैयार, वो जेल में बैठे हैं। ये अब अंसार अब्बासी साहब ने रिपोर्ट किया है। वो कहते हैं कि बाखबर ज़राए ने इंकशाफ किया है कि जिस वक्त इमरान खान की कानूनी और सियासी किस्मत गैर यकीनी नज़र आ रही है, अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टरों और ताजरों का एक ग्रुप इस हफ्ते भी किसी भी वक्त अडियाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी से मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान वक्त की पाकिस्तान में मौजूदगी से आगाह हैं और वक्त का ख्याल है कि वो उनसे मुलाकात के लिए आमादा हैं। मुतवक्के मुलाकात की तफसीलात अब तक वाज़ेह नहीं, लेकिन वक्त का ये दौरा इमरान खान के लिए मुमकिन रिलीफ के हुसूल की खातिर खामोश सफारतकारी के ज़रिए नई कोशिशें शुरू करने का हिस्सा समझा जा रहा है। PTI के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर इस ग्रुप की पाकिस्तान आमद से कबल ही इससे राब्ते में थे। ये वक्त गुज़श्ता हफ्ते से मुल्क में मौजूद है, लेकिन अब तक इस्लामाबाद में इसकी किसी अहम ओहदेदार से मुलाकात नहीं हुई। वक्त का ये दौरा पस पर्दा कोशिशों का हिस्सा है। इन्हीं कोशिशों के सिलसिले में ये चंद माह कबल भी इस्लामाबाद आया था और सीनियर सरकारी शख्सियात और इमरान खान के साथ मुलाकात की थी। वक्त एक मरतबा फिर पाकिस्तान आमद से क़यास आराइयाँ शुरू हो गई हैं कि इमरान खान के मुस्तकबिल का रास्ता तलाश किया जा रहा है, वो भी ऐसे हालात में जब PTI के बानी चेयरमैन के लिए सियासी और कानूनी रिलीफ के इम्कानात गैर यकीनी का शिकार हैं। PTI की पॉलिसी में तसलसल ना होने की वजह से ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ये वो सारी बेसिकली गुफ्तगू है जिसके अराउंड आपको घूमती हुई नज़र आती है कि ऑब्वियसली दैट गिव्स यू अ डिफरेंट साइड ऑफ पिक्चर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन डिज़ास्टर ये है कि जो ग्रे एरिया क्रिएट हो गया कि अब आपने सबके पास अपना अपना बाबा है ना, कि मैं फलाने बाबे को मानता हूँ, मैं फलाने को मानता हूँ, मैं उसकी नजम सिटी की चिड़िया जो है उसको, मैं अंसार अब्बासी की खबर को, मैं मुनीब फारूक की खबर को। बट इन एनी केस जितनी भी बातें हैं, खबर भी अपनी है, तरदीद भी अपनी, जितने धड़े बने हुए। अच्छा, अब मैंने इसी तमाम चीज़ों के तनाजुर में तहरीक इंसाफ के 2 लोगों से बात की। दोनों लोग वो हैं जो हाल ही में यानी कि ऑपरेशन बयानुम मरसूस के बाद एक विंडो क्रिएट हुआ जिसमें दोबारा मुलाकातें खुली जी, और केस चलना शुरू हुआ और वहाँ पर मुलाकातें हुई। उनमें एक से ज़ायद मुलाकातें करने वाले जो लोग हैं उन्होंने जो अंदर की कहानी सुनाई है उनकी असेसमेंट ये है कि भाई अंदर कहानी कुछ और है और अंदर की कहानी उनकी असेसमेंट के मुताबिक ये है कि या ये बंदा जो है ये लड़ के बाहर आएगा या मर के बाहर आएगा, तीसरा कोई रास्ता नहीं है कि जिससे ये बाहर आए। ये मैं आपको कोट एंड कोट अल्फाज नहीं, ये वो उनकी जो गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब है, मैं ये वो आपको जस्ट उसका कोट कर रहा हूँ कि ही इज़ नॉट कमिंग आउट। अब आप देखें ये बात क्यों, यानी कि इसके ऊपर यकीन आप कब करने के लिए तैयार होते हैं जब आप इसके हक़ में ये दलील रखते हैं कि राना सनाउल्लाह और मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग जी मल्टीपल टाइम्स ये बात मुतअद्दिद TV चैनल्स पर मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ में बार बार कर चुके हैं कि इमरान खान बाहर नहीं आना चाहते, अपनी रिहाई का फैसला वो खुद करेंगे। हाँ, तो व्हाट डज दैट टेल यू कि वो ज़ाहिर है कि ही इज़ नॉट बचिंग, ही इज़ नॉट मूविंग, ही इज़ नॉट, मतलब ये सारी सूरत हाल है। अलबत्ता साथ में यही लोग जब आप इनसे बात करते हैं वो कहते हैं कि इमरान खान बैरिस्टर गौहर पे, अली अमीन गंडापुर पे, शिबली फराज पे, नेम अ पर्सन, ही इज़ वेरी एंग्री ऑन दैम। तो अब इससे क्यों एंग्री हैं, जो आप सवाल करें भाई वो क्यों गुस्सा है इमरान खान, क्यों खफा है या क्यों अपसेट है, वो उसकी वजह ये है, वो कहते हैं कि पार्टी के जो लोग हैं वो जो
इलेक्ट हो गए आके बैठ गए हैं या जिसके पास जो ओहदा आ गया, दे आर नॉट डिलीवरिंग। सही। और वो इमरान खान, अगर देखें दो उसकी तौजीहात हो सकती हैं। एक तो इमरान खान ये चाहते हैं कि पार्टी के ये लोग बाहर जो है एक मरतबा एक बहुत बड़ा सियासी हंगामा खड़ा कर दें और उस सियासी हंगामे का इतना ज़्यादा दबाव हो, दबाव इतना शदीद हो कि कहते हैं कि जज्बात का तनाव ही इतना शदीद था, अल्फाज रोकते ही मेरे होंठ फट गए। ओहो। तो वो इतना दबाव बढ़ाएं कि सूरत हाल ये हो कि मुझसे बात करनी पड़े और मेरी टर्म्स या मेरी बात जो है वो आ जाए। एक सही कि बातचीत का यानी कि वो मज़ामत होगी तो मफाहमत होगी, अच्छा वही वाला फार्मूला, या तो आप उसको उससे तशबीह दे सकते हैं। दूसरा आप उसको इससे तशबीह दे सकते हैं कि अगर एक बंदा ऑलरेडी बातचीत और ये इस सारे मामले में है तो वाई वुड ही क्रिएट अ फस कि बाहर एक इतना बड़ा मैस क्रिएट कर दें कि उसका भी इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगे कि तुमने बाहर इतना बड़ा हंगामा मचाया हुआ तो हम तो बात ही नहीं करते। सही। तो ये जाहिर है कि यहाँ पर भी आपको दो तजाद नजर आते हैं। अब इसमें बीचों बीच मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो इमरान खान ने इन तमाम बैरिस्टर गौहर के मुतालिक मतलब स्ट्रेट अप मैं आपको बता रहा हूँ कि बात ये हुई, इमरान खान ने कहा वो यार वो यानी कि हिज 2 नंबर नहीं है लेकिन बैरिस्टर गौहर अच्छे वक्त का खिलाड़ी है, यानी ग्राउंड कंडीशंस फिट हों, टॉस आप जीते हुए हों, सामने अपनी मर्जी का बॉलर हो, फुल टॉसें करा रहा हो, तो फिर उनमें और नवाज शरीफ में क्या फर्क? हाँ, लेकिन मसला बैरिस्टर गौहर का ये है कि बैरिस्टर गौहर मर्जी के अंपायर के साथ जीतना को तो बैरिस्टर गौहर तो 8 फरवरी 2024 से 99 पे बैटिंग कर रहे हैं, वो तो टुक टुक कर रहे हैं, उनकी तो सेंचुरी नहीं हो रही। तो बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर उनके हवाले से, यानी यहाँ तक कि इमरान खान ने वो एक बात पे करते हुए फिर हुकूमत का क्या फ़ायदा है, फिर छोड़ दें इसको। हाँ, गंडापुर को ये हिदायत की इस्तीफा दो, आगे बस ख़त्म करें, फिर छोड़ दें करें। अगर फलां भी नहीं कर सकते, फलां भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, तो अब एक वो वाली स्ट्रैटेजी। लेकिन उसी बीचों बीच आप देखें कि एक लड़ाई है, अब वो हैरान कुन तौर पे वो रिपोर्ट नहीं, अलीमा खान साहिबा और बैरिस्टर गौहर, अच्छा इनके दरमियान बहुत शदीद किस्म की लड़ाई हुई और अडयाला जेल के गेट पे हुई। और उस लड़ाई के मुख्तलिफ यानी कि वो देखें उसने फिर रिफ्लेक्ट भी किया जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, हाँ वो रिहाई वाला जो टॉन्ट किया गया, जब रिहाई वाला सवाल हुआ, एक तरफ बैरिस्टर गौहर कह रहे थे कि इमरान खान बाहर आ रहे हैं इंशाल्लाह ईद से पहले, और 5 जून को केस लग 5 जून को केस लग रहा है और वो हो रहा है। और जब ये सवाल अलीमा खान से किया जाता है तो अलीमा खान कहते हैं बैरिस्टर गौहर को ही पता होगा, ये ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और साथ में उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा वगैरह वगैरह, जो उन्होंने पूरी बात की। वो उससे यानी इसी बीचों बीच आपको पता चलता है कि भाई वो तो अडयाला जेल के गेट पे वहाँ पर एक बड़ा शदीद किस्म का मुबाहिसा हो गया और वहाँ पर हैरान कुन तौर पर एक सहाफ़ी भी मौजूद था, उसने रिपोर्ट नहीं किया। अच्छा, हाँ, मेरी इतलात यही है कि वहाँ पे क्योंकि जब ये इंसिडेंट इसकी जुज़ियात मेरे तक आई तो मैंने कहा यार इतनी ऐसी चीज़ थी जो ख़बरों में फ़ौरन आ जाती, तो इसका मतलब ये है कि देयर वाज नो जर्नलिस्ट अराउंड। उन्होंने कहा नहीं था, फलां साहब थे, आई एम डिलिबरेटली स्किपिंग हिज नेम, बट वो फिर उन्होंने नहीं किया रिपोर्ट। बहरहाल अलीमा खान और बैरिस्टर गौहर, सो मच सो अलीमा खान ने बैरिस्टर गौहर को कहा कि आप आए हैं, अब आप चले जाएंगे मुलाकात करने के लिए क्योंकि आप कर्नल साहब के आदमी। अच्छा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आप ये क्या करती हैं, आप हर वक्त जो है वो फ़ौज का आदमी है, एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, इस किस्म की बात ना किया करें। भाई हम सब में सब जाहिर है कि हम लोग मौजूद हैं और बातचीत होती है सबकी, और खान साहब के इल्म में भी होता है, आप किस किस्म की बात कर रही हैं, आप ये क्या इल्ज़ाम लगा रही हैं। अलीमा खान ने कहा कि नहीं, आपने जो टिकटें हैं आप हमें बताएं, आपने फ़लाँ साहब को, एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर, उनको टिकट किसके कहने पे दी थी, फ़लाँ की टिकट क्यों तब्दील की थी, ये इमरान खान से बात होगी, इमरान खान को बताया जाएगा और आपको इसका जवाब देना होगा कि फ़लाँ लोगों को टिकटें क्यों मिली थी, यही जिन लोगों के टिकट तब्दील हुए फिर वो असम्बलियों में आ गए और उन्होंने जनाब सारा ये घड़मस जो मचाया हुआ वो उन्होंने मचाया हुआ। अब इस बात के ऊपर फुल उलझते रहे। इसी उलझाओं के दौरान बैरिस्टर गौहर को अडयाला जेल में अंदर जाने की इजाज़त मिली, लेकिन फिर हैरान कुन तौर पर अलीमा खान को भी स्टैंप लगा दी, अलीमा खान साहिबा को भी इजाज़त मिल गई। और जैसे ही अलीमा खान को इजाज़त मिली तो बैरिस्टर गौहर ने फिर जवाब भी वो किया। उन्होंने कहा मुझे बताएं कि अब आप किसकी आदमी है किस कर्नल ने है,
नहीं, उन्होंने फ्रैंकली स्पीकिंग उन्होंने एग्जैक्टली कोट एंड कोट कहा कि अब कैसा रहेगा, कि कैसा लगेगा अगर मैं कहूँ कि आपको DGISPR ने भेजा। अच्छा, ये कहा। और अलीमा खान साहिबा जो हैं वो बहरहाल ये मामला और ये मुद्दा फिर अगेन ये वो अंदर भी गया। तो इस सारी सूरत हाल में जब आप देखेंगे इमरान खान तक आपका क्या ख्याल है कि ये जो, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही, रमज़ान का महीना था और आखिरकार एक मुलाकात होती है और सिर्फ 30 मिनट का टाइम मिलता है और उसमें बात क्या होती है, यानी एक बंदा जेल में बैठा हुआ है, इतनी बड़ी पार्टी और इतनी बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट जो पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री में एक अनप्रेसिडेंटेड मूवमेंट है कि 8 फरवरी का नताइज ने चौंका के रख दिया। बड़े बड़े सियासी पंडित जो है वो, उनको असूलन तो अपने कलम तोड़ देने चाहिए थे और सहाफ़त छोड़ देनी चाहिए थी। सही, जो उनके अंदाजे वो जिस उसमें बैठे हुए थे। लेकिन बाद में तो आप जितना मर्जी उसको कवर अप कर लेना, 8 फरवरी को तो एक मरतबा पूरा मुल्क और सब लोग ही हिल गए थे ना, सबके अंदाजे, सबको पता चल गया था कि यार ये क्या हुआ है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। तो उस सारे मामले में जो इमरान खान साहब हैं, उनकी पार्टी जिस मकाम पर आके और नताइज क्या निकलते हैं कि उस पार्टी के चेयरमैन से, बानी चेयरमैन से जब मुलाकात होती है तो एक बंदा कह रहा होता है कि फ़लाँ तंजीमी ज़िले का ओहदेदार उसको तब्दील कर दें। वो जुनैद अकबर बहुत अच्छा आदमी है लेकिन जुनैद अकबर ने देखे ना वो कर दिया है। वो बाबर सवाती का ये मसला है, यानी आप यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट वो नहीं, वो अपनी शिकायत पॉलिसी पे नहीं जा रहे। आज़म सवाती साहब ने जो वहाँ पर जाके किया, फिर जो बाकी लोग हुए थे, कोई अपना कोई ओहदा मांग रहा होता है, कोई अपनी MNA की टिकट, कोई इलेक्शन लड़ने की, कोई मखसूस नशिस्तों की, कोई फोकल पर्सन बनना चाहता है। तो इफ़ दैट हैपन्स तो आप बताएं ना कि अगर अंदर बैठा हुआ बंदा फ्रस्ट्रेट होना उसका एक फितरी अमल है। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं अब इसमें ज़ाहिर है कि मैं वंस अगेन मैं इस तमाम बात को कंक्लूड करते हुए कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जिन जब ये असेसमेंट देते हैं कि ये लड़के बाहर आएगा या मर के बाहर आएगा, उसका तो कोई प्लान नहीं है। उसके हक़ में आपको चीज़ें, फिर जो मुनीर फ़ारूक ने बात की है, अगरचे आपको पता है कि लोगों की मुनीर फ़ारूक जो गुफ्तगू करते हैं उसके बारे में क्या राय है, बट that also सरकारी वर्जन, but that also starts making sense when you listen to him carefully के कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें कि भाई ये कैसे मुमकिन होगा कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात कोई कामयाब हो सकते हैं। यानी इमरान खान का तो सारा मुकदमा और सारा कुछ है ही इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी हुआ और इस्टेब्लिशमेंट ने चोरी करके इन लोगों को दे दिया। तो जब अगर ये आपका मुकदमा है और फिर आपने उनसे बात करनी है तो इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। सही। सो ये सारा वो क्रिएट हुआ है मामला, बट दिस इंफॉर्मेशन डिज़ास्टर आई थिंक इज़ समहाउ अभी तक का सबसे कारी आप कह सकते हैं कि वार है, जो मास्टर स्ट्रोक है वाहिद अब तक का जो PTI के ख़िलाफ़ हुआ। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।